लास्ट ईयर जब कोविड-19 के फैलने पर दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन लगा लिया था और दुनिया के सभी देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से लेकर बाकी कई सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन और वैक्सीन के लिए इंडिया की तरफ देख रहे थे। हमसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम ही दुनिया भर की कोविड-19 की वैक्सीन की डिमांड को भी पूरा करेंगे। उन दिनों भारत को कई सारे लोग कह रहे थे कि अगर कोविड-19 को दुनिया भर से इरेडिकेट करना है तो वो भारत के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। उस समय भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया कहकर सभी संबोधित कर रहे थे, जो टाइटल एक समय पर जर्मनी के पास हुआ करता था। ये सब कुछ देखकर तब जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की तरफ से यूरोपियन यूनियन की कॉन्फ्रेंस में भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट आई थी कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर बनाने में यूरोपियन यूनियन के देशों ने मदद की है। यानी यूरोपियन यूनियन के देश भारत से लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन, मेडिसिन और बाकी फार्मा प्रोडक्ट्स खरीदते रहे। उसी की बदौलत भारत इस मुकाम तक पहुंचा है। इसी के साथ एंगेला मर्केल ने अपने यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के ऊपर गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने पिछले कई सालों से अपनी खुद की फार्मा इंडस्ट्री को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। मैं खुश हूं कि यूरोप में अभी भी बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होती है। अब भारत के अंदर जो ड्रामेटिक पेंडेमिक सिचुएशन उभर कर आई है, हम इस पर चिंतित हैं कि क्या इंडिया हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगा भी या फिर नहीं। एंगेला मर्केल चाहती थी कि पेंडेमिक का हवाला देकर वो जर्मनी की फार्मा इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करें और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को एहसास दिलाएं कि उनको भारत से नहीं बल्कि जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड से मेडिसिन और वैक्सीन परचेज करनी चाहिए। हालांकि वो टर्की या फिर पाकिस्तान की तरह खुलेआम भारत को सीधा तो टारगेट कर नहीं सकती थी, इसलिए उनसे जो भी बन सका उन्होंने सब कुछ बोला। लेकिन जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का ये सपना अब पूरा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के टाइटल को रिटेन करने में भारत को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भारत ने अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम में हाल ही में फार्मा सेक्टर को भी जोड़ा था, जिसके लिए 15,000 करोड़ के इंसेंटिव्स का ऐलान किया गया था, जो कि तकरीबन $2 बिलियन के आसपास होते हैं। इससे रिलेटेड अब खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार का फार्मा इंडस्ट्री को PLI स्कीम से जोड़ने वाला ये दांव ह्यूज सक्सेस साबित हो गया है, जो भारत को दुनिया भर में आज से कहीं ज्यादा बड़ा फार्मास्यूटिकल प्लेयर बनाने में मदद करेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की PLI स्कीम के लिए कुल 55 फार्मा कंपनीज ने क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद अब ये बहुत जल्द भारत में पहले से ज्यादा और बड़े स्केल पर ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन और मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करेंगी, जो कि फिर यूरोप समेत दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट होंगी। 55 फार्मा कंपनीज जो PLI स्कीम के लिए क्वालिफाई हुई हैं, उनमें न सिर्फ यूरोप और दुनिया की टॉप फार्मा कंपनीज शामिल हैं, बल्कि भारत की 20 MSMEs को भी अप्रूवल मिला है। भारतीय सरकार ने फार्मा सेक्टर को PLI स्कीम के साथ जोड़कर 3 कैटेगरीज में एप्लीकेशन इनवाइट की थी, जिनको टाइप्स ऑफ ड्रग, पेटेंट वाले, बिना पेटेंट वाले, API, DI के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया था। यानी न सिर्फ ड्रग मेकर्स बल्कि मेडिसिन डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज और ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली APIs और DIs की कंपनीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि भारत किसी और देश के ऊपर निर्भर बिल्कुल ना रहे। वैसे जिन 55 फार्मा कंपनीज को इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर अगले 6 सालों तक 15,000 करोड़ के इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनमें शामिल हैं सन फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, वोकहार्ट, बायोकॉन, बायोलॉजिकल ई, पेनेशिया बायोटेक, टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, इंटास फार्मा, नाटको फार्मा और ल्यूपिन। भारतीय सरकार का टारगेट है कि इस स्कीम की मदद से हम अपने फार्मा प्रोडक्ट और मेडिकल डिवाइसेस के एक्सपोर्ट को दुनिया के 150 देशों तक पहुंचा दें। वैसे देखा जाए तो भारतीय सरकार द्वारा ये स्कीम ऐलान की गई थी फरवरी के महीने में, और आज 9 महीने के अंदर एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद 55 फार्मा कंपनीज सिलेक्ट भी हो गई हैं, जो दर्शाता है कि दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री को पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए भारत एक बार फिर से रेडी है। यानी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भारत के सर से फिलहाल कहीं नहीं जाने वाला है। जर्मनी या एंगेला मर्केल बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर लें, भारत ने ये टाइटल अपनी मेडिसिन और ड्रग्स के कॉम्पिटिटिव प्राइस के कारण हासिल किया है, जिसमें जर्मनी सपनों में भी भारत को टक्कर नहीं दे सकता है। वैसे क्या भारत की PLI स्कीम को भारत के लिए गेम चेंजर मानते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।